तो आज हम यूपी बोर्ड के कक्षा 10 के विज्ञान का अनसॉल्व सॉल्व करवाने वाले हैं। इसमें हम अनसॉल्व जो है पहला सेट 824 बीके है, ऐसे करके हम सातों सेटों को सॉल्व करेंगे और इसमें हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को करेंगे। जो सवाल आते हैं जो हमसे लग नहीं पाते हम उसको सॉल्व करेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक, इसको हम कैसे लगाएंगे देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी क्या होती है, एफ, यानी एफ बराबर 20 सेंटीमीटर। और कह रहा है उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है क्योंकि ये दाईं तरफ होती है। फिर उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु यानी यू कितना है 20 सेंटीमीटर। वस्तु कहीं पे भी होगा निगेटिव होता है। प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब यानी वी पूछ रखा है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल दर्पण है। ठीक, वस्तु जो रखी गई है 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो हम यहाँ पे दर्पण के फार्मूले को लगाएंगे। दर्पण का फार्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अगर यहाँ माइनस हो जाएगा तो लेंस का फार्मूला हो जाएगा 1/f। एफ का मान कितना है 20, तो हम यहाँ पे 20 रख देंगे। 1/v, वी हमें नहीं पता है, प्लस 1/u, यू का मान क्या है माइनस का 20। ठीक, 1/20, देखिए ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 1/20 जब इस साइड आएगा तो प्लस का 1/20 हो जाएगा, और इधर क्या बच गया 1/v बच गया। ठीक, अब देखिए हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा। 20 से 20 में एक बार, देखिए एक्चुअली जब हर बराबर हो ना तो ऊपर जोड़ दिया जाता है, तो 2/20 बराबर 1/v। इसको काटेंगे तो 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, तो 1/10 बराबर 1/v आ गया। तो डायरेक्ट रिलेशन देख लीजिए, v बराबर कितना आ गया 10, और v कैसा आया है प्लस। अगर v प्लस आया इसका मतलब प्रतिबिंब दाईं तरफ बन रहा है, और दाईं तरफ बन रहा है तो इसका मतलब धनात्मक है। ठीक, और 10 सेंटीमीटर दूर, दाईं तरफ का मतलब दर्पण के पीछे, तो आंसर क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के पीछे, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक, आगे आप ये सब कर ले जाएंगे। यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो आपका है, 220 वोल्ट 100 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध होगा। 220 वोल्ट 100 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए साथ साथ सॉल्व करते चलते हैं, यहाँ पे साइड में हो जाएगा। 220 वोल्ट ना, 220 वोल्ट का मतलब V, विभवांतर दे रखा है 220 वोल्ट। इसके बाद 100 वाट, वाट जो होती है वो शक्ति होती है पावर, P इक्वल टू कितना है 100 वाट। विभवांतर 220 वोल्ट और पावर 100 वाट। ठीक, हमसे कह रहा है बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या होता है R, R बराबर क्वेश्चन मार्क। तो R के रिलेशन में अगर हम देखें तो फार्मूला होता है V इक्वल टू I इंटू R। तो अगर हम यहाँ से R निकालेंगे तो R बराबर V, तो इधर R I के साथ गुणे में, तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, V बाई I आ जाएगा। यानी हमें R यानी प्रतिरोध निकालने के लिए विभवांतर चाहिए जो कि है, I चाहिए धारा जो कि नहीं है, तो हमें धारा की जरूरत पड़ेगी। धारा हम कैसे निकाल सकते हैं, एक और फार्मूला होता है P इक्वल टू वी आई। तो यहाँ से धारा अगर हम निकालेंगे तो I इक्वल टू P, तो इधर ये B भाग में आ जाएगा P बाई V। अब देखिए हमारे पास P भी है और हमारे पास V भी है, यहाँ से हम धारा निकाल सकते हैं, तो निकाल लेते हैं। I इक्वल टू P, P का मान कितना है 100 बटे में V, V का मान है 220। 0 से 0 कट जाएगा, इसको काट देंगे तो 2 से काट देते हैं, 2 पंचे 10, 2 रहियाँ 22, क्या आ गया 5/11। इसकी धारा आ गई, यानी हम कह सकते हैं फाइनली I इक्वल टू 5/11, और धारा किस में होती है एम्पियर में होती है। अब हम R निकाल सकते हैं। ठीक, क्योंकि हमें निकालना क्या था बल्ब का प्रतिरोध, फिर से समझिए 220 वोल्ट यानी V दे रखा है, 100 वाट यानी P दे रखा है, विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध निकालना, प्रतिरोध यानी R, R बराबर क्या होता है V बाई I। तो V तो है, हमें I नहीं है, तो I हमें ज्ञात करना पड़ेगा। I कैसे ज्ञात करेंगे, P इक्वल टू V इंटू आई, तो I इक्वल टू P बाई V हो जाएगा। P हमारे पास है, V भी है, तो हमने धारा यहाँ से निकाल लिया। अब यहाँ पे रख देते हैं, R इक्वल टू V कितना है 220 वोल्ट बटे में I कितना है 5/11, बाहर का गुणा बाहर हो जाता है, तो R इक्वल टू 220 गुणे 11, ये ऊपर चला जाएगा, अब बटे में बचेगा 5। देखिए 5 से अगर 220 को काटेंगे तो 44 बार जाएगा, 5 चौके 20, 2 22, 5 चौके 20, तो R बराबर बचा 11 गुणे 44, 11 से 44 में गुणा करेंगे तो
484 और ये किस में आता है, ओम में आता है, यानी कुल प्रतिरोध 484 ओम। ये आपका 2 वाला सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, अगला आपका है यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे सवाल आपका है 2 ओम 3 ओम 4 ओम के प्रतिरोधों को 24 वोल्ट की समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस संयोजन को 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। बैटरी के संयोजन में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। यानी क्या करना है, प्रवाहित धारा आई का मान निकालना है। ठीक, तो इसको भी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम कर लेंगे, आ जाएगा 2 ओम 3 ओम 4 ओम के प्रतिरोध, तो प्रतिरोध हो गया, तो प्रतिरोध को हम क्या मान लेते हैं, R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 3 ओम और R3 बराबर 4 ओम। यही तो है। देखिए 2 ओम 3 ओम 4 ओम, 2 ओम 3 ओम 4 ओम के प्रतिरोध है, 24 वोल्ट के समांतर क्रम में जोड़ा गया। किस क्रम में, समांतर क्रम में, यानी V बराबर दे रखा है 24 वोल्ट और क्रम है कौन सा, समांतर। तो समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो बैटरी के संयोजन से प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। प्रवाहित धारा यानी हमें क्या निकालना है, आई निकालना है। तो आई बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, देखिए 3 प्रतिरोध हैं, इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा गया है, 24 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है, तो धारा क्या होगा, तो धारा क्या होता है, आई। तो अगर हम देखें तो V इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर। तो आई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, V बाई आर, क्योंकि यार यहाँ भाग में आ जाएगा, यानी हमें V चाहिए और R चाहिए। तो V तो दे रखा है, आर ये टोटल आर कुल प्रतिरोध चाहिए, तुल्य बोलिए या कुल बोलिए, तो कुल प्रतिरोध इसको हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, लेकिन किस क्रम में, समांतर क्रम में, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है ना कि प्रतिरोध को 24 वोल्ट की समांतर क्रम में जोड़ा गया है। चलिए तो समांतर क्रम के लिए जोड़ लेते हैं। फार्मूला क्या है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक, तो 1/r इक्वल टू 1/r1 कितना है, 2 ओम प्लस 1/r2 3 ओम प्लस 1/r3 4 ओम है। तो 1/r बराबर 4 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। 2 से 12 में 6 बार जाएगा, 6 1 6 प्लस 3 से 12 में 4 बार, 3 चौके 12, फिर 4 1 4 प्लस 4 से इसमें 3 बार जाएगा, 3 1 3। इनको अगर हम जोड़ दें 6 4 10 3 13, तो 13 बटे क्या आ गया 12। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे 1/r बराबर 13/12। तो अगर हम इसको पलट दें, r/1 कर लें तो ये भी पलट जाएगा, 12/13 हो जाएगा, तो नीचे एक का कोई मतलब है नहीं। तो फाइनली जो हमारा आंसर r बराबर आ गया 12/13 आ गया। ठीक, अब ये 12/13 को हम काट भी सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए हमें ज्ञात क्या करना है, हमें तो धारा पूछा है ना, तो धारा बराबर आई बराबर क्या, V बाई आर। तो इस पे रख देते हैं, आई इक्वल टू V का मान कितना है 24 बटे में आर, अब आर कितना आया है 12/13 आया है, तो हम रख देंगे 12/13। देखिए बाहर का गुणा बाहर हो जाता है, तो आई इक्वल टू ये 24 है, तो 24 और 13 उधर जाएगा तो ऊपर गुणे में हो जाएगा, और बटे में क्या बचा 12। अब इस 12 से अगर हम काट दें 24 को, तो 12 दूनी 24, 2 बार गया, तो आई इक्वल टू यहाँ 2 बचा और यहाँ 13, 13 दूनी 26, और एक इसमें होता है एएमपी यानी एम्पियर, 26 एम्पियर की धारा इसमें प्रवाहित होगी। ठीक, आप इसको नोट करते चलिए। इसका मैं फोटो खींच के पीडीएफ भी बना के वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा, वहां से आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे देखिए ये तो हो गया। इसके बाद इसी में अथवा करके एक क्वेश्चन है, 4 ओम प्रतिरोध के प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधकों के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। ये भी एक सवाल है, तो इसको भी हम कर लेते हैं। 4 ओम प्रतिरोध के बीच, 4 ओम प्रतिरोध यानी आर दे रखा है, आर बराबर 4 ओम। ठीक, प्रति सेकंड यानी टाइम दे रखा है, प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड। 100 जूल ऊष्मा, ऊष्मा मतलब हीट, हीट मतलब गर्मी यानी हीट, एच दे रखा है कितना 100 जूल, 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधकों के सिरों के बीच विभवांतर यानी V बराबर क्वेश्चन मार्क, हमें V निकालना है, ध्यान से समझिए। 4 ओम प्रतिरोध के प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोध 4 ओम, समय 1 सेकंड और ऊष्मा 100 जूल। प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर यानी V हमें निकालना है। ठीक, तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए हमें V निकालना है, तो आपको पता है कि V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर होता है, यानी V निकालने के लिए हमें R चाहिए जो कि दे रखा है, I चाहिए जो कि नहीं दिया है। अब I हम कैसे निकाल सकते हैं, एक होता है P इक्वल टू V इंटू आई, तो P भी नहीं पता है, I भी नहीं पता है, तो हम यहाँ पे जो यहाँ पे दे रखा है THR, इसमें से कहीं I ढूंढते हैं।
तो आपको एक फार्मूला पता होगा हीट का कि H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो यहाँ पे देखिए आर हमारे पास है, अगर आई पता चल जाए तो यहाँ आई रख देंगे और आर दे रखा है, गुणा कर देंगे, वी निकल जाएगा, क्योंकि वी ही तो हमें निकालना है। तो हमें मेन क्या चाहिए, आई चाहिए, क्योंकि आई मिलेगा तो वी निकल जाएगा। तो आई को अकेला करते हैं, तो आई को जब अकेला करेंगे, देखिए इधर एच है, ये आर टी इसके साथ गुणे में है, तो आर टी कहाँ आ जाएंगे, भाग में, और इधर क्या बचेगा, आई स्क्वायर। ठीक, लेकिन जब हम केवल आई निकालेंगे तो आई इक्वल टू इधर क्या है, एच बचे आर टी है, तो ये स्क्वायर जब इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। ठीक, और इसी पे हम क्या करेंगे, इसको रख देंगे। देखिए कैसे, आई इक्वल टू अंडर रूट एच, एच कितना दे रखा है 100 जूल, तो यहाँ 100 हो जाएगा, बटे में आर गुड़े टी, तो आर कितना है 4 और गुड़े टी कितना है, टी यानी समय 1 सेकेंड। तो आई इक्वल टू अंडर रूट 100 बटे 4 1 के 4, अगर हम इसको काट दें 4 1 के 4, 4 25 है 100, तो आई इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट 25, और यहाँ से आई का मान निकालेंगे तो 5 आ गया। ठीक, आई निकल गया। अब हम अगर इस फार्मूले में रख देंगे आई की जगह आर दे रखा है तो वी निकल जाएगा। तो v इक्वल टू क्या होता है, आई आर, तो v इक्वल टू आई का मान आया है 5 गुणे आर हमको दे रखा है 4, तो रख देंगे 4, v इक्वल टू 5 चौके 20। अब वोल्ट होता है, यानी 20 वोल्ट का विभवांतर इसमें उत्पन्न होगा। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट नीचे कर दीजिए। ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे देखिए, इसका खा वाला है, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखना है। एक अवतल दर्पण 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु दर्पण से आभासी प्रतिबिंब बनता है, दर्पण वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसको भी हम करवा देते हैं। पहले तो एक चीज समझिए, इसने कहा है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होता है। देखिए, जब किसी चिकनी सतह पर कोई प्रकाश की किरण आती है तो वहां पे एक अभिलंब ड्रॉ करते हैं और वहां से ये निकल जाती है। तो ये जो तल है, आपतित किरण और ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब, तीनों कहाँ, एक ही तल पे। ये पहला नियम हो गया कि आपतित कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आप ये जो अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, ये जो किरण आई है, ये अभिलंब के साथ जो कोण आई बनाती है, वो इधर परावर्तित होने के बाद भी अभिलंब के साथ आ रही है, यानी जिस एंगल से यहाँ पे आ रही है उसी एंगल से भी बाहर निकल जाती है, और ये वाला इसके भी बराबर हो जाता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि साइन आई इक्वल टू साइन आर, या फिर आई इक्वल टू आर होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो दो नियम है, कौन कौन सा, आपतन कोण, आपतन बिंदु, परावर्तन बिंदु और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, और साइन आई बराबर साइन आर, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये तो हो गया आपका प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब इसमें जो सवाल दिया है उसको हम करते हैं। सवाल क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, सवाल कह रहा है, एक प्रकाश यहाँ पे एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु स्थित है। देखिए, वस्तु स्थित यानी ऑब्जेक्ट है, और कितना, 10 सेंटीमीटर दूरी पर। तो ये u हो गया, u बराबर क्या हो गया 10, और हमें पता है u माइनस में होता है, कुछ भी हो जाए। ठीक, फिर क्या कह रहा है, यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटी, देखिए दर्पण अवतल है और प्रतिबिंब आभासी बन रहा है, तो प्रतिबिंब आभासी बन रहा है, पीछे बनेगा, पीछे बनेगा तो प्लस में आएगा। दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, प्रतिबिंब क्या होता है v, तो v बराबर दे रखा है 20 सेंटीमीटर। ठीक, तब दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वक्रता त्रिज्या का मतलब r। देखिए, ज्ञात करने का सबसे बेटर तरीका ये है कि जो पूछा है पहले उसको देखिए निकल कैसे सकता है। r पूछा है हमसे, तो r कैसे निकलता है, v u है। हमें पता है वक्रता त्रिज्या क्या होती है। वक्रता त्रिज्या अगर हम बात करें तो जो रिलेशन होता है r का, वो 2f होता है, यानी फोकस दूरी की दुगनी होती है। वक्रता त्रिज्या जो हम ऐसे बनाते हैं, तो यहाँ पे f होता है, यहाँ पे c होता है, ये पूरा क्या होता है, r होता है। तो 1f 2f, तो 2f बराबर होता है किसके, वक्रता त्रिज्या के होता है। ठीक, तो f अगर देखिए वक्रता त्रिज्या निकालना है, अगर हमको f पता चल जाए और इसे हम 2 से गुणा कर दें तो वक्रता त्रिज्या पता चल जाएगी। यानी हमें क्या निकालना है, f निकालना है। तो f कैसे निकल सकता है, दर्पण के सूत्र में u v f होता है, तो u v तो दे रखा है, f हम निकाल ले जाएंगे दर्पण के सूत्र से। ठीक, देखिए दर्पण का सूत्र क्या, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अगर लेंस होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, माइनस हो जाता। तो 1/f बराबर 1/v, v का मान कितना है 20, प्लस 1/u, u का मान है माइनस का 10। ठीक, आगे देखिए, 1/f बराबर
1/20, ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 1/10 आ जाएगा। तो 1/f बराबर 20 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 20 ही आएगा। 20 इसमें एक बार जाएगा, 1 एक नन 1, माइनस है तो माइनस, 10 दूनी 20, तो 1 के 2। सॉल्व करेंगे तो 1 में से 2 निकालेंगे तो माइनस का 1 क्या आ जाएगा, 20। तो 1/f बराबर माइनस 1/20 आ गया। अगर हम इसको पलट दें, f/1 कर लें तो ये 20/-1 होगा, और -1 से 20 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 20 आ जाएगा। यानी f हमारा क्या निकल के आया, माइनस का 20। हमसे पूछा क्या है, हमसे कह रहा है एक वक्रता त्रिज्या आप निकाल दीजिए, यही तो हमें तो पता है r बराबर क्या होता है, 2f। तो r इक्वल टू 2 गुणे f का मान तो पता ही है 20 है, तो r बराबर 20 दूनी 40। अब कहिएगा सर आप माइनस क्यों नहीं लिखे, कोई दिक्कत नहीं भैया, आप लगा सकते हैं, माइनस में है तो -40 आ जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, बस आपकी वक्रता त्रिज्या 40 निकल गई, क्योंकि सभी दूरियां इधर वाली माइनस ली जाती हैं, तो वक्रता त्रिज्या भी तो बाईं तरफ है, इसलिए माइनस का 40। लेकिन जब आप बोलेंगे तो केवल 40 बोलेंगे। ठीक, तो वक्रता त्रिज्या 40 मीटर हो गया, मीटर नहीं सॉरी सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दे रखा है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहीं पे कंप्लीट होता है, और इसी के साथ साथ आपके ये पूरा सेट भी खत्म होता है। तो सेट 1 के फिजिक्स के सभी न्यूमेरिकल्स को हमने बहुत ही अच्छे ढंग से करवा दिया है। वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, आप वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे, लाइक करेंगे तो हम और भी बेटर करने का प्रयास करेंगे आपके लिए। ठीक है, चलिए पहले का गा देखते हैं। कह रहा प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 4 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि तुल्य प्रतिरोध आर डैश हो तो आर डैश आर अनुपात का मान होगा। ठीक, तो हम इसको कैसे करेंगे, देखिए इसका कहने का तात्पर्य ये है कि कोई तार है, ठीक, ये इसके सिरे हैं, इसका कुल प्रतिरोध आर है, कुल प्रतिरोध क्या है, आर है, इसको 4 बराबर भागों में बांट दिया गया। तो ये बताइए, अगर इस भाग की बात करेंगे तो हम कह देंगे कि इस टोटल प्रतिरोध का चौथा भाग है, तो चौथा भाग का मतलब क्या, r/4। अगर हम इस इतने भाग को कहेंगे तो ये भी तो कहेंगे ये इतना भाग इस पूरे का चौथाई हिस्सा है, तो पूरा r है, इसका चौथाई हिस्सा r/4। इसको भी हम क्या कह देंगे, r/4, इसको भी कह देंगे r/4। आप इन सबको जोड़ेंगे तो केवल r ही बचेगा, यानी हर एक भाग इसका चौथा भाग है, हर एक भाग इसका क्या है, चौथा भाग है। तो ये r1 r2 r3 r4 हो गया आपका। ठीक, इसे हम मान लेंगे क्या, प्रतिरोध R1 बराबर r/4, R2 बराबर r/4, R3 बराबर r/4 और R4 बराबर r/4। ठीक, समझ में आ रहा है। एक तार को जिसका प्रतिरोध R है उसको 4 बराबर भागों में काट दिया गया है। अब 4 भागों में काटेंगे तो प्रतिरोध r/4 हो जाएगा। इसको R1 R2 R3 R4 हमने मान लिया। ठीक, अब मानने के बाद ये कह रहा है इन टुकड़ों को फिर समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। तो इस टुकड़े को फिर क्या कर देंगे, समांतर क्रम में संयोजित। यदि तुल्य प्रतिरोध आर डैश हो, तुल्य प्रतिरोध आर डैश हो तो आर डैश आर का अनुपात याद कीजिए, आर डैश आर का अनुपात। तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, देखिए समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो हम कहते हैं 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4, ये हो जाएगा। देखिए ये जो R है ये कुल प्रतिरोध निकालेगी, ये R इस टोटल का मान निकालेगा। तो इसने कह रहा कुल प्रतिरोध यानी तुल्य प्रतिरोध R डैश है, तो इसको हम R डैश मान लेते हैं। ठीक, रख देते हैं 1/r डैश इक्वल टू 1/r1, R1 का मान कितना r/4, तो यहाँ लिख देंगे r/4 प्लस 1/r2, R2 का मान भी क्या है r/4 प्लस 1/r3, R3 का भी मान क्या है r/4 प्लस 1/r4, 1/r का भी मान क्या है R4 का भी मान क्या r/4। तो 1/r डैश बराबर, देखिए बाहर का गुणा बाहर हो जाता है, ऐसे इसका भी हो जाएगा, बाहर का गुणा बाहर, तो 4 ऊपर चला जाएगा तो 4/r प्लस 4/r प्लस 4/r प्लस 4/r, ये हो जाएगा। अब देखिए 1/r डैश इक्वल टू आधार बराबर है, आधार बराबर है तो आधार r हो जाएगा, ऊपर 4 4 8 4 12 4 16 ऊपर जुड़ जाएगा, ये कितना आ गया 16। ठीक, अब ध्यान दीजिए ये तो आ गया। हमसे कहा क्या है क्वेश्चन में, हमसे कहा है कि r डैश r का अनुपात, मतलब ये है कि हमें निकालना है r डैश बटे r, ये हमको चाहिए। ठीक,
देखिए आर डैश बटे आर का अनुपात, यानी आर डैश ऊपर चाहिए, आर नीचे चाहिए, ये ऊपर चाहिए, ये नीचे चाहिए। ठीक, तो नीचे और ऊपर कैसे हो सकता है? देखिए अगर हम इसको यहाँ भेज दें, बात समझिएगा, 1 बटे बराबर यहाँ पे आर है। ठीक, देखिए 1 को हमने यहाँ लिखा, नीचे के लिए जगह छोड़ दिया, 16 को यहाँ छोड़ दिया, आर। देखिए ये 16 जो है ऊपर गुणे में है, तो अगर इस साइड आएगा तो नीचे भाग में आ जाएगा, यानी ये यहाँ आ जाएगा, और ये यहाँ पे भाग में है तो उधर जाएगा तो कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर गुणे में पहुँच जाएगा। ठीक, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो आर डैश बटे आर मिल गया, और किसके बराबर? 1 बटे 16 के, तो इनका अनुपात भी मिल गया, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 1 बटे 16 अनुपात है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसका मैं पीडीएफ भी बना के दे दूंगा आपको, जो लिख रहा हूँ ना इसको मैं ऐसे कन्वर्ट मैरिज कर दूंगा एक ही में, और उसको इसी वीडियो के नीचे जो बॉक्स होता है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें भी और कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूंगा लिंक, वहां से जाके आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, चलिए ये तो हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे के जो क्वेश्चंस हैं, प्रकाश परावर्तन के नियम ये सब आप कर ले जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन खास से शुरू होता है। एक मोटर बाइक के हैंडल पर 2 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण लगा है। ठीक, एक मोटर बाइक है, आपको पता है गाड़ी उड़ी पे जो दर्पण लगा होता है उत्तल दर्पण लगा होता है। ठीक, 2 मीटर वक्रता त्रिज्या यानी आर दे रखा है, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी? आर की आधी होती है तो 1 हो जाएगी। उसके पीछे कोई दूसरा मोटर बाइक सवार है, उसे 4 मीटर दूरी पर है। देखिए हम गाड़ी चला रहे हैं, हमारे शीशे में कोई दिखा और वो हमारे पीछे खड़ा है, तो जो व्यक्ति पीछे आ रहा है वो हमारे शीशे के लिए वस्तु का काम करेगा ना। कितनी दूरी पर? 4 मीटर, यानी वस्तु की दूरी 4 मीटर हो गई। और वक्रता त्रिज्या दिया तो फोकस दूरी हम निकाल लेंगे। तो उस समय पहले वाले बाइक सवार के दर्पण में दूसरे का प्रतिबिंब कितनी दूर पर दिखेगा, यानी उसके शीशे में कितना दूरी पर दिखेगा। ठीक, तो इसको देखते हैं हम, यहाँ कर लेते हैं, जगह खाली है, हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, एक मोटर बाइक के हैंडल में 2 मीटर वक्रता त्रिज्या यानी आर बराबर दे रखा है 2 मीटर, तो एफ बराबर क्या होगा? 1 मीटर हो जाएगा। और उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक, देखिए अवतल का ऋणात्मक, उत्तर का धनात्मक। वस्तु जो यू है, यू बराबर कितना है? 4 मीटर, तो वस्तु कितनी होगी? 4 मीटर होगी, और वस्तु हमेशा नेगेटिव होती है, बाईं तरफ रखी जाती है। तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, यानी वे पूछा है, तो लगा देते हैं फार्मूला। फार्मूला क्या है? 1 बटे एफ इक्वल टू 1 बटे वी प्लस 1 बटे यू, क्योंकि दर्पण है। तो 1 बटे एफ का मान कितना है? 1 बराबर 1 बटे वी हमें निकालना है, प्लस 1 बटे यू का मान क्या है? माइनस का 4। ठीक, तो 1 बटे 1 बराबर 1 बटे वी, माइनस प्लस माइनस, माइनस 1 बटे 4 हो जाएगा। ये एक्चुअली 4 है, इसको हम ऐसे कर लें ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक, यू बराबर क्या है? 4। अब यहाँ पे समझिए, 1 बटे 1 तो है ही, ये माइनस 1 बटे 4 अगर इस साइड आएगा तो प्लस का 1 बटे 4 हो जाएगा, इधर बचेगा क्या? 1 बटे वी बच जाएगा। ठीक, आगे देखिए, अब इधर 1 बटे 1 प्लस 1 बटे 4 इक्वल टू 1 बटे वी बच गया है, ये 4 है। 4 और 1 कैल्शियम 4 होगा, 1 से 4 में 4 बार जाएगा, और 4 1 के 4, प्लस है तो प्लस, 4 से 4 में 1 बार, 1 1 कन्नन 1 बराबर 1 बटे वी। 4 और 1 5, 5 बटे 4 बराबर 1 बटे वी। इसको पलट देंगे तो 4 बटे 5 होगा, इसको पलट देंगे तो वी बाई 1 होगा, तो नीचे 1 का कोई मतलब नहीं, तो वी का मान आ गया 4 बटे 5। अगर 5 से 4 को काटेंगे तो 0.8 आ जाएगा, 5 से इसमें भाग कर दो, यानी कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा? 0.8 मीटर पर, क्योंकि ये मीटर में। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 3 प्रतिरोधक जिनकी प्रतिरोधकता 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम है। ठीक, इनका किस क्रम में संयोजन किया जाए कि इनका परिणामी प्रतिरोधक का मान 4.5 ओम हो और 1 ओम हो जाए।
तो किस क्रम में हम इनको जोड़ेंगे। तो हम जोड़ के देख लेते हैं अगले पेज पे। देखिए तीन प्रतिरोध हैं, तीन प्रतिरोध कौन सा, R1 होगा, R2 होगा, R3 होगा। कितने ओम के हैं, एक है 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम। ठीक, इनको किस क्रम में जोड़ा जाए कि इनका परिणामी प्रतिरोध का मान, परिणामी प्रतिरोध यानी R बराबर 4.5 ओम आ जाए, पहला क्वेश्चन। फिर इसी में 2 क्वेश्चन है, और किस तरह से जोड़ें कि 1 ओम आ जाए। ठीक है ना, यानी 2 प्रकार के क्वेश्चन कह रहा है कि इन तीनों को हम कैसे कैसे जोड़ दें कि प्रतिरोध 4 4.5 ओम आ जाए, और फिर इनको कैसे कैसे जोड़ दें प्रतिरोध 1 ओम आ जाए। ठीक, तो पहला वाला हल करते हैं। देखिए अगर हम इस 6 और 2 को, 6 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में ले लें और इसको श्रेणी क्रम में ले लें। ठीक है ना, समांतर क्रम में और इसको श्रेणी क्रम में ले लें। जैसे हमने यहाँ पे एक प्रतिरोध बनाया, ठीक, ऐसे, फिर यहाँ पे प्लस माइनस, इसको हमने 2 ओम कर दिया, इसको 6 ओम कर दिया और इसको 3 ओम। देखिए ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में, और ये श्रेणी क्रम में। तो समांतर क्रम के लिए प्रतिरोध हम 2 ओम और 6 ओम की बात करें तो 2 ओम 6 ओम के R1, तो हम लिखेंगे R1 व R3 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, तो समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R3। आप कहोगे सर R2 होता है, तो R3 हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने R1 और R3 को लिया। ठीक, हमने R1 और R3 के लिया, तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 होता है, लेकिन 1/R3 क्योंकि R1 और R3 को हम जोड़ रहे हैं। तो 1/R बराबर, देखिए 1/R1 कितना है 2, प्लस 1/R3 कितना है 6 ओम है, इनको जोड़िए 1/R इक्वल टू, यहाँ पे देखिए R1 का मान हम रख दिया, R3 का मान 6 और 2 कैल्सियम 6 होगा, 2 से इसमें 3 बार जाएगा, 3 1 के 3 प्लस 6 से इसमें एक बार 1 1 1, तो 3 और 1 4, 4/6। तो 1/R बराबर 4/6 आ गया। अगर हम इसको पलट दें R बराबर निकालें तो ये 6/4 हो जाएगा। ठीक, अब 6/4 हो जाएगा, तो इसको अगर हम काट देंगे तो R इक्वल टू, देखिए 4 1 के 4, 2 20, 4 पंचे 20, 1.5 ओम आ गया। बात क्लियर है। अब देखिए R का मान आ गया और यहाँ पे अभी R2 बचा है। ठीक, क्योंकि अब ये दोनों जुड़ के एक प्रतिरोध बन गए थे, ये और ये किस क्रम में, ये और ये श्रेणी क्रम में हो जाएगा। अब हम लिखेंगे यहाँ पे, देखिए R वा, ये वाला R वा R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है। तो R कितना है, इसको R को जोड़ रहे हैं, R आया है कितना हमारा 1.5 प्लस R3 कितना है 3 ओम, तो R बराबर 3 और 1 4.5 ओम, 4.5 ओम का प्रतिरोध आ गया। यानी हम कह सकते हैं कि इसमें R1 को और R3 को, यानी 2 ओम और 6 ओम को हम समांतर क्रम में जोड़ दें और 3 को श्रेणी क्रम में जोड़ दें, तो प्रतिरोध हमारा 4.5 ओम आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन और है, 1 ओम कैसे आएगा, तो ये वेरी सिंपल है। देखिए 1 ओम लाने के लिए हम इन तीनों को क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़, समांतर क्रम में जोड़ देंगे। तो हम लिखेंगे R1 R2 व R3 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, तो 1/R बराबर क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R बराबर 1/R1 कितना है 2, प्लस 1/R2 3 है, प्लस 1/R3 6 है। देखिए यहाँ पे 2 3 6, तो इसी का मान यहाँ पे हम रख देंगे। तो 1/R इक्वल टू 6 3 2 का एलसीएम 6 होगा, 2 से इसमें 3 बार जाएगा, 3 1 के 3 प्लस 3 दूनी 6, 2 1 के 2 प्लस 6 1 के 6 1 के 1, तो 3 दूनी 5 1 6, 6/6, ये कट के कितना आ जाएगा 1। तो 1/R बराबर 1/1 है, तो R बराबर फाइनली 1 ओम का प्रतिरोध आ गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन कौन से क्वेश्चन है।
यहाँ पे देखिए, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 50 सेंटीमीटर की दूरी तक ही पढ़ सकता है। दूरदृष्टि दोष है तो कौन सा लेंस लगेगा? उत्तल लेंस लगेगा। और उत्तल लेंस लगेगा तो ये कम से कम 50 सेंटीमीटर की दूरी तक ही पढ़ सकता है। उसे सही दृष्टि के लिए अर्थात 25 सेंटीमीटर की दूरी पर पुस्तक रखकर पढ़ने के लिए किस प्रकृति एवं किस फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना होगा? यानी वस्तु 25, देखिए वी दे रखा है 50 सेंटीमीटर दूर की चीजें पढ़ पा रहे हैं, 50 सेंटीमीटर दूर की प्रतिबिंब बन रहा है यानी वी हो गया, और 25 सेंटीमीटर में वस्तु रख के पढ़ना है यानी यू हो गया। और एफ हम निकाल लेंगे तो फोकस दूरी निकल जाएगा, फोकस दूरी निकलेगा तो प्रकृति भी निकल जाएगी। तो लगाते हैं इसको, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 50 से, देखिए यहाँ पे आप डायरेक्ट नहीं कह सकते दूरदृष्टि दोष है तो आप उत्तर ले लो, ये ले लो, सवाल लगाने के बाद निकलेगा 50 सेंटीमीटर दूर, यानी वी की बात हम कर दें तो वी बराबर कितना होगा 50। ठीक, फिर आगे देखिए, उसे सही दृष्टि के लिए 25 सेंटीमीटर यानी यू, यू बराबर कितना है माइनस का 25। ठीक, तो फोकस दूरी यानी हमको एफ चाहिए होगा। अब यहाँ पे बात समझिए थोड़ा सा, हमें पता है दूरदर्शी दोष में उत्तल लेंस लगेगा, उत्तल लेंस लगेगा, इसलिए उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक, ये प्रतिबिंब धनात्मक होती है, क्योंकि दाईं तरफ बनता है तो वी प्लस हो गया, और वस्तु तो हमेशा बाईं तरफ रखी जाती है तो माइनस हो गया, एफ निकालना है। ध्यान देना ये लेंस है तो लेंस का फार्मूला थोड़ा सा अपोजिट होता है, वो माइनस होता है, 1/v प्लस 1/u करते थे दर्पण का था, ये लेंस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो 1/f बराबर 1/v, वी का मान कितना है 50, माइनस 1/u, यू का मान क्या है 25, तो 1/f बराबर 1/50, ये माइनस माइनस प्लस का 1/25। ठीक, अब देखिए 1/f बराबर 50 और 25 का एलसीएम कितना होगा 50 होगा, 50 से 50 में एक बार जाएगा तो 1 1 नन 1, प्लस 25 से 50 में दो बार जाएगा 2 1 के 2, तो 2 1 3, 3/50, तो 1/f बराबर 3/50 होगा। इसको हम पलट दें, f/1 कर दें और ये 50/3 हो जाएगा, 3 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, तो f बराबर 3 1 के 3 और 3 6 18, 2 20, 3 6 18, 3 6 18 से 6 6 आता रहेगा, तो 16.666 बार रिपीट हो इसलिए 7 कर देंगे, 16.7। तो फोकस दूरी कितनी आएगी 16.7। देखिए फोकस दूरी प्लस आया है, धनात्मक फोकस दूरी है, तो उत्तल लेंस जो होता है उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अर्थात ये कौन सा लेंस होगा उत्तल लेंस लगेगा। ठीक, धनात्मक, और फोकस दूरी कितनी है 16। अब यहाँ पे देखिए फोकस दूरी 16 है और प्रतिबिंब 25 पे रखा गया है। ठीक, यानी थोड़ा सा दूर है तो प्रतिबिंब कैसा बनना चाहिए, छोटा बनना चाहिए, प्रतिबिंब छोटा बनेगा। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे केवल उत्तल लेंस की बात किया है, उत्तल लेंस। ठीक, तो फोकस दूरी आपने निकाल लिया, फोकस दूरी पॉजिटिव थी तो इसलिए ये उत्तल लेंस था। आगे देखते हैं, इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना, इस 4 को करते हैं। 4 को देखिए इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, निम्न विद्युत परिपथ में R1 10 ओम, R2 R3 20 ओम, यानी R2 R3 दोनों 20 ओम है, यहाँ पे R4 R5 R6 तीनों 30 ओम है। तो देखिए ये R1 तो अलग है, R2 R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं और R4 R5 R6 भी समांतर में जुड़े हैं, तो R4 R5 R6 तीनों 30 30 यानी 30 30 30, इनका हम समांतर क्रम में प्रतिरोध निकाल लेंगे, और R2 R3 कितने हैं 20, तो इसका 20 और 20 होगा, इसको समांतर क्रम में निकाल लेंगे, इसका समांतर क्रम में जो आएगा वो और इसका समांतर क्रम में जो आएगा वो, और ये तीनों किस में बचेंगे श्रेणी में, निकालने के बाद एक प्रतिरोध बन जाएगा, ये फिर किस में होंगे श्रेणी में होंगे। अभी ये तीनों समांतर हैं, ये दोनों समांतर हैं, फिर जब ये दोनों निकल जाएंगे तो तीनों किस में होंगे श्रेणी में होंगे, फिर जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद टोटल आर निकल जाएगा। कह रहा परिपथ में 12 वोल्ट की बैटरी यानी बी दिया है, गणना करके बताइए कि परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है, तो प्रतिरोध तो हम निकाल ही लेंगे, बैटरी से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है यानी आई निकालना है। तो इसको हम समझते हैं, देखिए क्वेश्चन आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लगाते हैं, ठीक, R2 R3 किस क्रम में, समांतर क्रम में, और ये भी समांतर क्रम में, तो R2 R3 के लिए हम समांतर क्रम का प्रतिरोध निकालेंगे, तो 1/R बराबर क्या होता है 1/R2 R3 है ना, तो 1/R2 प्लस 1/R3 ये हो जाएगा। ठीक, अब समझिए एक और है 1/R बराबर इसका, ये भी तो समांतर क्रम में है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा
1/R4 प्लस 1/R5 प्लस 1/R6। ठीक, ये हो जाएगा, क्योंकि देखिए 4 5 6 ये भी तो समांतर में है, तो इसका यहाँ इसका यहाँ, अब इसका निकल जाएगा यहाँ पे और इसका निकल जाएगा यहाँ पे, तो इसको और इसको जोड़ लेंगे और ये जो R1 है 10 ओम इसको जोड़ लेंगे तो श्रेणी क्रम बन जाएगा। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/R बराबर, ठीक, 1/R2 और यहाँ पे देखिए R2 और R3 दोनों कितने हैं, 30 30 है, तो यहाँ 30 हो जाएगा, 30 प्लस 1/30 क्योंकि ये भी 30 है, तो 1/R बराबर, एलसीएम नीचे हर बराबर हो तो ऊपर जोड़ देते हैं, 2/30 काट देंगे तो 1 कितना आ जाएगा 15, तो R बराबर डायरेक्ट यहाँ से कितना आएगा 15 आ जाएगा। ठीक, अब इस R को आप कुछ भी कर सकते हैं, R डैश कर लीजिए, इस R को R डबल डैश कर लीजिए। ठीक, अब आगे देखिए इसको निकालेंगे, 1/R डबल डैश बराबर 1/R4, देखिए R4 R5 R6 इन तीनों का मान कितना है 30 ओम है, R4 R5 R6 का कितना प्रतिरोध है 30 ओम है, तो ये और ये 30 30 होगा, तो यहाँ पर रख देते हैं 1/30 प्लस 1/30 प्लस 1/30, ठीक है ना। अच्छा एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये 20 20 ओम है भैया, ये R2 R3 ना 20 20, देखिए यहाँ पे ये 20 20 ओम है, हमने गलती से 30 30 कर दिया, सुधार लेते हैं, ये 20 हो जाएगा, यहाँ भी 20 हो जाएगा, नीचे 20 हो जाएगा, तो काटेंगे 1/10 आ जाएगा, तो ये भी कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 2 के 2 2 10 में 20, तो ये 10 आ जाएगा। अब इसको निकालते हैं। ठीक, 1/R डबल डैश है, इसका मतलब इसे अलग करने के लिए थोड़ा सा, ताकि एक में मिले ना, नीचे 30 है तो ऊपर 3 है, काटेंगे तो 1/10 आएगा, यहाँ से भी R बराबर कितना आ जाएगा, R डबल डैश बराबर 10 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए ये भी 10 आ गया, ये भी 10 आ गया, और ये R1 10 दे रखा था, अब ये तीनों किस क्रम में, श्रेणी क्रम में है, तो R1 और R डैश R डबल डैश, R1 R डैश और R डबल डैश किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम का पता होता है R इक्वल टू R1 R2 R3 होता है, तो R1 कितना है 10 प्लस R डैश भी 10 प्लस R डबल डैश भी कितना है 10, तो R इक्वल टू 10 20 30 ओम, टोटल प्रतिरोध हमने निकाल लिया। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या कहा था कि गणना करके बताइए परिपथ का कुल प्रतिरोध निकल गया, बैटरी में कितनी धारा प्रवाहित होगी, अब वोल्ट कितना लगा है 12, देखिए V बराबर तो 12 दे रखा है, V बराबर 12 दे रखा है, और हमसे पूछा है धारा, तो I बराबर क्वेश्चन मार्क, हमें पता है V इक्वल टू क्या होता है I इंटू R, जब I निकालेंगे तो ये V बाई R हो जाएगा, R यहाँ भाग में आ जाएगा, तो यानी हमें I निकालने के V में R से भाग करना पड़ेगा, तो I इक्वल टू V का मान कितना दे रखा है, इसने बोला है कि 24 वोल्ट है, बटे में R, प्रतिरोध हमने कितना निकाला है 30 निकाल लिया है। ठीक है, प्रतिरोध टोटल ही तो आया। अब हम क्या करेंगे, इससे 30 से इसमें भाग कर देंगे, भाग अगर हम करना भी चाहेंगे तो हम इसको काट सकते हैं, अगर देखा जाए तो 2 से काट देते हैं, 2 बढ़ाइयाँ 24 2 15 30, 2 से कट जाएगा। अब I बराबर क्या आ गया 12/15, 15 से अगर हम इसमें भाग करेंगे तो 0.8 आ जाएगा, क्योंकि 15 8 120 8 40 8 8 4 12 AMP 0.8 एम्पियर की धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, 0.4 एम्पियर, चौथा ही है ना, 0.4 एम्पियर, एक सेकंड कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है, R2 R3 20 ओम के हैं, तो 20 और 20 रहेगा, 2/20 2 के 2 2 दहा में 20, R बराबर 10 आ गया, यहाँ पे 30 है तो 3 3 1 के 3 3 दहा में 30, R3 बराबर, और ये तीनों जोड़ेंगे तो 10 20 30 आ जाएगा, और 30 ओम R है तो I इक्वल टू V बाई R हो जाएगा, तो V हमारा कितना वोल्ट है, ओ सॉरी एक मिस्टेक यहाँ पे देखिए 12 वोल्ट है, इसमें सब गलत ही हो रहा है, हमने 24 वोल्ट ले लिया ना, यहाँ पे विभवांतर 12 ही है, हमने 24 गलती से रख दिया, देखिए यहाँ पे 12 है ना, तो ये 12 ही रहेगा, ये 12, 2 से काटेंगे इसको 6 बार, 2 छक 12 2 15 30, अब 15 से 60 ही है, तो 15 चौके 60, कितना आ जाएगा फाइनली 0.4 एम्पियर। ठीक है ना,
तो एग्जाम में कंसंट्रेट होकर करना, ऐसी मिस्टेक्स हो जाती है कभी कभी। देखिए यहाँ पे दिक्कत ये है कि ना मुझे कैमरा भी देखना पड़ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको भी देखना पड़ रहा है, इसको भी देखना पड़ रहा है, इधर उधर करके तो थोड़ा सा दिमाग बढ़ जाता है, ठीक है ना। चलिए ये सेट भी आपका कंप्लीट हुआ। अब हम शुरू करने जा रहे हैं सेट नंबर 3। ठीक, यहाँ पे देखिए सेट नंबर 3, इसको सॉल्व करेंगे। सेट नंबर 3 देखिए, इसमें भी हम फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको सॉल्व करेंगे। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 है तो इसकी फोकस दूरी 15 हो जाएगी, क्योंकि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की डबल होती है। तो F बराबर r/2, आर दिया है 30, 2 से भाग करेंगे 15 आ जाएगा। ठीक, ये सब आप कर ले जाएंगे। यहाँ पे देखिए सवाल यहाँ से शुरू होता है दूसरे का। एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए ये कह रहा है अवतल दर्पण। ठीक, दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है कि सामने अवतल दर्पण की सभी दूरियां बाईं तरफ होती है तो नेगेटिव होती है। तो अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है। वस्तु यानी यू कितना है? 15 सेंटीमीटर, तो माइनस हो जाएगा। यदि दर्पण की फोकस दूरी 30 है तो एफ भी कितना होगा? 30, ये भी माइनस होगा, क्योंकि देखिए अवतल दर्पण ऐसे होता है, इधर एफ और सी ये सब होते हैं ना, वस्तु इधर रखा जाता है, सब माइनस ही। देखिए दर्पण के या लेंस हो चाहे दर्पण हो, दाहिने तरफ की दूरी प्लस, बाएं तरफ की दूरी माइनस। उत्तल दर्पण है दाहिना है तब भी प्लस, लेंस है दाहिना है तब भी प्लस, और बाईं तरफ है तो माइनस, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो। हमसे क्या कह रहा है? तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? वी, यानी कहाँ पे स्थित है, वी निकालना है और प्रकृति ज्ञात करनी है। जब वी निकल जाएगा तो पता ही चल जाएगा ना कि छोटा है कि बड़ा है, आभासी है, कैसा है, क्योंकि हमें पता है अवतल दर्पण के द्वारा अगर प्रतिबिंब बाईं तरफ बनता है तो वी का मान निगेटिव आता है, उधर बनेगा तो पॉजिटिव आएगा, दाईं तरफ बनता है तो सीधा और आभासी बनता है, बाईं तरफ बनता है तो वास्तविक और उल्टा बनता है। तो यहाँ पे दर्पण के सूत्र लगाएंगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक, चलिए 1/f, एफ का मान क्या है? माइनस का 30 बराबर 1/v प्लस 1/u, u का मान है माइनस का 15। देखिए एक काम कीजिएगा, माइनस कभी भी नीचे मत रखिएगा, ऊपर कर लिया कीजिए, माइनस 1/30 बराबर 1/v, माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस 1/15। देखिए माइनस 1/30 है, ये माइनस 1/15 अगर इस साइड आएगा तो प्लस का 1/15 हो जाएगा, उधर क्या बचेगा? 1/v बच जाएगा। 30 और 15 कैल्शियम 30 ही होगा, 30 से इसमें एक बार जाएगा, एक एक नन एक, माइनस का है तो माइनस का एक, प्लस 15 से इसमें दो बार जाएगा, 2 1 के 2 बराबर 1/v आ गया। अब माइनस प्लस माइनस, एक में से दो घटाएंगे तो प्लस का एक बचेगा, 1/30 बराबर 1/v। तो यहाँ से v की वैल्यू डायरेक्ट क्या आ जाएगी? 30, और ये सब सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी v क्या है? 30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर बन रहा है प्लस का, यानी दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है और प्लस का बन रहा है, तो प्लस का मतलब ये है कि दाएं तरफ बन रहा है, और जब भी प्रतिबिंब दाएं तरफ बनता है तो बहुत बड़ा होता है, और बड़ा होने के साथ साथ सीधा और आभासी भी होगा। ठीक, तो प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा होगा, आभासी होगा और 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे दे रखा है 30 सेंटीमीटर दूरी पर। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। आगे देखते हैं। देखिए हाँ, ये सब दूरदर्शी दोष ये सब कर ले जाएंगे आप। हाँ, इसका अथवाला देखिए, तीसरे का अथवाला। एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। अभिसारी का मतलब समझिए, दो चीजें होती हैं, एक होता है अभिसारी, एक होता है अपसारी। अभिसारी और अपसारी। अभिसारी का मतलब होता है जो प्रकाश को क्या करे? एक पॉइंट पे कर दे। अपसारी का मतलब जो प्रकाश को क्या करे? फैला दे। तो फैलाने का काम कौन करता है? देखिए अगर हम उत्तल लेंस ले लें तो यहाँ से जब प्रकाश किरणें जाती हैं तो ये क्या करता है? एक ही पॉइंट पे क्या करता है? कंजर्व कर देता है। तो उत्तल लेंस अभिसारी होता है। और कौन? देखिए दर्पण की बात करें, अगर हम अवतल दर्पण ले लेते हैं, अवतल दर्पण, तो जब प्रकाश किरण जाती है तो टकरा के कहाँ से? मुख्य फोकस से आती है, दूसरी यहाँ से जाके यहाँ पे, तो ये भी कहाँ पे आ जाता है? एक बिंदु पर फोकसित कर देता है। तो हम कह सकते हैं उत्तल दर्पण और अवतल, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण दोनों क्या होते हैं? अभिसारी होते हैं, क्योंकि प्रकाश को कंजर्व करते हैं। लेकिन अपसारी में क्या होता है? प्रकाश को फैलाना। जैसे हमने ले लिया क्या?
अवतल लेंस ले लिया, तो यहाँ से प्रकाश किरणें जाएंगी यहाँ पे, तो लगेगा कि मुख्य फोकस से आ रही है, ठीक है। यहाँ से इधर टकरा जाएंगे, ये इधर जाएगा तो यहाँ पे, यानी प्रकाश किरणों को क्या करता है, ये फैला देता है, इधर आभास होती मिलती है लेकिन ये फैल जाता है। लेकिन अगर हम दर्पण की बात करें, उत्तल दर्पण होगा तो यहाँ पे रखा जाएगी चीजें, ठीक। एक सेकेंड, ये इस प्रकार होता है, ये कलई हमेशा दाएं तरफ किया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे जब वस्तु रखते हैं तो यहाँ पे ये ऐसे दूर चला जाता है, यहाँ पे जाते ही यहाँ से इसे मुड़ जाता है, और यहाँ से प्रकाश किरण जाएगा तो इधर फैलाने का काम करता है। जो फैलाने का काम करता है वो अपसारी होता है। लेकिन ये लेंस की बात कर रहा है, क्वेश्चन को समझिएगा, कह रहा है हाँ, एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी किसी अभिसारी लेंस, अभिसारी का मतलब लेंस की बात कर रहा है, तो अभिसारी का काम यानी कंजर्व करने का काम किसका है, उत्तल लेंस का। तो उत्तल लेंस की बात कर रहा है, और कितना वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर, तो एफ बराबर कितना हो गया, एफ बराबर 10, ठीक। और 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई वस्तु, तो वस्तु यानी यू, यू बराबर कितना है 25 है, तो यू तो माइनस में रहेगा। और ध्यान दीजिए उत्तल लेंस में जो होता है एफ जो होता है उसका प्लस दाईं तरफ होता है फोकस, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। अब हमसे क्या कहा है, देखिए फोकस दूरी निकल गई, वस्तु की दूरी निकल गई, किरण आरेख खींच के बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति यानी वी निकालना है, वी निकालना है। तो फार्मूला लगाइए, 1/f बराबर 1/v, लेंस है इसलिए माइनस का ये माइनस वाला फार्मूला, 1/f का मान 10 है, देखिए 1/f का मान 10, ये फार्मूला हो गया 10, 1/v, v का मान नहीं पता है निकालना है, 1/u, u का मान क्या है माइनस का 25, तो 1/10 बराबर 1/v, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1/25, 1/10, ये 1/25 इस साइड आएगा तो माइनस का 1/25 हो जाएगा, उधर 1/v बचेगा, 25 और 10 का एलसीएम 50 होगा, 10 इसमें 5 बार जाएगा, 5 1 के 5, माइनस है तो माइनस, 25 दूना 50, 2 1 के 2, 1/v, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, 3/50 आ जाएगा, बराबर 1/v। तो अगर हम पलट दें इसको, v का मान निकालें तो 50 बटे कितना आ जाएगा 3, और 3 से अगर इसमें भाग करें तो 3 1 के 3, 2 3 6 18, 16.67 वोल्ट, यानी 3 से 50 में भाग करने इतना आ जाएगा, वोल्ट नहीं ये दूरी है, सब मिक्स है ना। तो ये मतलब साइंस के जो विद्युत वाला चैप्टर उसमें v को वोल्ट बोलते हैं, कभी कभी आ जाता है दिमाग में। तो ये है क्या, v वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब कितना दूर बन रहा है 16.67, और प्लस की तरफ बन रहा है, इसका मतलब ये दाएं तरफ बन रहा है, ठीक, दाएं तरफ बन रहा होगा तो उत्तल लेंस हमेशा प्रतिबिंब को क्या बनाता है, छोटा बनाता है, बहुत छोटा, तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। इसके बाद देखते हैं तीसरे का खा, ठीक, तीसरे का खा क्या कह रहा है, एक तार के सिरों पे 1.5 वोल्ट विभवांतर लगाने पर 0.5 एम्पीयर वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, तार की लंबाई 3 मीटर है, अनुप्रस्थ काट इतना हो तो इसके प्रतिरोधकता की गणना कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही खास है और बहुत ही अच्छा है, देखिए हम इसको समझाने का प्रयास करते हैं आपको अच्छे से। एक तार के सिरों पर 1.5 वोल्ट विभवांतर, विभवांतर यानी वी दे दिया है कितना 1.5 वोल्ट लगाने पर 0.5 एम्पियर वैद्युत धारा यानी आई कितना प्रभावित हो रहा है 0.5 एम्पियर। यदि तार की लंबाई 3 मीटर है, तार की लंबाई 3 मीटर, लंबाई क्या होता है एल, एल बराबर कितना है 3 मीटर, ठीक। तो अनुप्रस्थ काट ए होता है क्योंकि ये क्षेत्रफल होता है जितने दूर में काटा गया है, तो 6 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, स्क्वायर है ना क्षेत्रफल होता है ये, तो ये एरिया बोल दिया जाता है, कितना हो गया। तो इसके प्रतिरोधकता की गणना कीजिए, ध्यान देना ज्ञात क्या करना है प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता जो होता है ना वो होता है रो के बराबर, रो यानी ऐसे थोड़ा सा तिरछा पी होता है, यानी हमें मान किसका निकालना है पी का, ठीक। तो अब आपको पी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए एक फार्मूला होता है, ठीक, रो बराबर रो इक्वल टू आर ए बाई एल, ठीक, क्या होता है रो इक्वल टू आर ए बाई एल। देखिए वी दे रखा है, आई दे रखा है, एल दे रखा है, ये दे रखा है, हमें प्रतिरोधकता रो निकालना है, तो रो का फार्मूला होता है आर ए बाई एल। तो रो इक्वल टू आर का मान कितना है, अब देखो आर तो हमारे पास है नहीं तो आर निकालना पड़ेगा, तो आर हम कैसे निकालते हैं, आप निकाल लेते हैं, हमें पता है वी इक्वल टू क्या होता है आई इंटू आर होता है, तो आर इक्वल टू क्या होगा वी बाई आई होगा, हमारे पास वी भी है हमारे पास आई भी है,
तो हम आर निकाल सकते हैं, वी आई दोनों हैं तो निकाल सकते हैं। आर बराबर वी कितना दिया है 1.5 वोल्ट बटे में आई कितना है 0.5 एम्पियर। तो आर इक्वल टू 0.0 कट जाएगा, 5 से 15 काटेंगे 3 बार में, यानी 3 ओम प्रतिरोध आ गया। आर का मान पता चल गया। ठीक, तो रख देते हैं यहाँ पे आर की जगह 3 गुणे ए, एरिया कितना है 6 गुणे 10⁻⁻6 बटे में यल, और लंबाई कितना दिया है 3 मीटर, तो 3 से 3 कट जाएगा। तो फाइनली पी बराबर बचा क्या 6 गुणे 10⁻⁻6। ठीक, ये आंसर आ गया। प्रतिरोधकता ओम मीटर ये होता है, ओम मीटर। ठीक, देखते हैं यहाँ पे हाँ यहाँ पे देखिए रो इक्वल टू 6 गुणे 10⁻⁻6 ओम मीटर, ये आंसर आ गया आपका। इसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन और है, 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इनके तुल्य प्रतिरोध की व्यंजक प्राप्त कीजिए। आपको सूत्र निगमन करना है। ठीक, तो सूत्र को हम यहीं पे निगमन कर लेंगे, आसान होता है सूत्र निगमन करना। तो देखिए कह रहा है 3 प्रतिरोध है R1 है R2 है R3 है। ठीक, और समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो एक स्ट्रक्चर आप बनाइएगा। समांतर क्रम में कैसे जुड़े होते हैं, जब ऐसे होंगे ऐसे प्लस माइनस, यहाँ पे बैटरी लगी है, ये R1 है ये R2 है ये R3। देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ बोल्ट लगा होगा, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर हमने बना लिया, ये R1 R2 R3 कह रहा 3 प्रतिरोध हैं। अब यहाँ पे कोई ना कोई तो बैटरी लगाएंगे जो कि V होगा, तो इसमें धारा भी बहेगी। अब एक बात बताइए, ये तीनों धारा यहीं से जा रही है, यहाँ पे तीनों में बराबर जाएगी, तीनों में बराबर जाएगी तो सबके लिए V तो सेम होगा, V तो बदलेगा नहीं, लेकिन सब में धाराएं अलग अलग होंगी। इसका धारा क्या हो जाएगा I1 हो जाएगा, इसका I2 मान लो, इसका I3 मान लो। ठीक, तो सबकी धारा अलग हो जाएगी, लेकिन V सबके लिए क्या होगा सेम होगा। तो हम मान लेते हैं, माना प्रतिरोध R1, R2 व R3 में बहने वाली धारा क्रमशः I1, I2, I3 है। हम इसे कैपिटल I भी कर सकते हैं। ठीक, कैपिटल I कर सकते हैं, I1, I2, I3। अब बताइए अगर हम टोटल I निकाल लें, टोटल I का मतलब कुल I, तो कुल I बराबर क्या होगा, तो हम कहेंगे I1 हो जाएगा प्लस I2 हो जाएगा प्लस I3 हो जाएगा। तो I इक्वल टू क्या होता है, देखिए आपको पता होगा कि V इक्वल टू I इंटू आर होता है, तो I इक्वल टू V बाई आर होता है। तो I की जगह हम V बाई आर लिख सकते हैं, तो इस I की जगह हम V बाई आर लिख सकते हैं। अब I1 है तो I बराबर V बाई आर, तो R कौन सा है R1 है, तो V बाई R1 प्लस I2 बराबर भी क्या होगा, क्योंकि I बराबर V बाई आर है, तो V बाई आर ये भी होगा, लेकिन 2 है तो दूसरा 2 में कौन सा आ रहा है R2 है, प्लस I3 क्या होगा V बाई आर, तो I3 है तो I3 किसके साथ है R3 के साथ, तो R3 हो जाएगा। देखिए V बाई आर इक्वल टू, इन तीनों में V कॉमन है तो V को बाहर कर लीजिए, बचा क्या 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसके V से ये V कट जाएगा, तो कट जाएगा तो यहाँ ऊपर क्या बचेगा 1/R, और यहाँ पे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हो गया सूत्र का निगमन। ठीक, तो आपको इस समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पे लास्ट वाला देखते हैं, चौथे का अथवा वाला। ठीक, इसको कह रहा है 2 बल्ब जिसमें से एक पर 100 वाट 20 वोल्ट, देखिए यहाँ पे 20 ना होकर 220 वोल्ट होना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक, 220 वोल्ट तथा दूसरे पर 60 वाट 220 वोल्ट अंकित है। विद्युत आपूर्ति 220 वोल्ट के साथ समांतर क्रम में जुड़े हैं। विद्युत मेंस में कितनी धारा ली जाएगी, प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध, उनका तुल्य प्रतिरोध, उनमें ली गई अलग अलग धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो अलग अलग धारा निकालनी है, तो हम इसको देखते हैं। ये
ये रहा क्वेश्चन। ठीक, दो बल्ब है, तो मान लेते हैं पहला बल्ब ये है और दूसरा बल्ब ये है। दो बल्ब जिसमें से एक पर 100 वाट, वाट क्या होती है शक्ति, पी कितना दिया है 100 और 220 वोल्ट। ठीक, 100 है, वोल्ट क्या होता है वी कितना दिया है 220 वोल्ट। तथा दूसरे पर यानी दूसरे बल्ब पे भी शक्ति कितनी है 60 वाट, पी इक्वल टू 60। अब वोल्ट यानी विभवांतर दे रखा है 220 वोल्ट। विद्युत आपूर्ति 220 वोल्ट के साथ समांतर क्रम में जुड़े, ये दोनों ही 220 वोल्ट के साथ जुड़े हुए हैं। विद्युत मेंस में कितनी धारा ली जाएगी, प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध और इसका प्रतिरोध अलग अलग, उनका तुल्य प्रतिरोध यानी इन दोनों का जब प्रतिरोध आएगा जोड़ देंगे तो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। उसके ली गई अलग अलग धारा, इनके द्वारा ली गई अलग अलग धारा, यानी इसका आर चाहिए, इसका भी आर चाहिए, इसकी धारा चाहिए, इसकी भी धारा चाहिए। इसके बाद जब इन दोनों का आर और धारा निकल जाएगा तो इन दोनों का मिला के कुल कितनी धारा विद्युत मेंस से लेगी वो पूछा है। तभी बस इतना समझिए, इसका धारा और आर, इसकी धारा और आर निकालनी है। देखिए आर क्या होता है, P इक्वल टू वी इंटू आई होता है, तो आई निकल जाएगा। अब V इक्वल टू आई इंटू आर होता है, तो आई आर मिल जाएगा। देखिए P इक्वल टू वी आई होता है, ठीक फार्मूला है। अगर यहाँ से हम आई निकालेंगे तो आई इक्वल टू पी बाई वी हो जाएगा, और हमारे पास पी वी दोनों है। तो आई इक्वल टू पी का मान कितना है 100 बटे वी का मान 220, काट देंगे। देखिए 2 पंचे 10, 2 11 22, तो धारा का मान क्या आ गया 5 बटे 11, और 11 से इसमें भाग करेंगे तो 0.1185 तो होगा, 11 चौक 44, 6 60 होगा, तो 11 पचे 55, 5 55 हो जाएगा, 5 बचेगा 50, फिर 11 चौके 44 एम्पियर धारा निकल गई इसकी। अभी हमें आर निकालना है, तो आर इक्वल टू क्या होता है, देखिए वी इक्वल टू आई इंटू आर, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू वी बाई आई हो जाएगा। तो वी का मान तो दे रखा है कितना है 220 बटे आई, और आई हमारा कितना 4 5 4 है, या फिर हम इसे भी तो रख सकते हैं, तो 5 बटे 11, 11 ऊपर चला जाएगा, तो आर बराबर 11 ऊपर जाएगा तो 220 गुणे 11, और ये नीचे क्या बचेगा ये 5, 5 से अगर हम इसको काटेंगे तो 44 बार चला जाएगा, 5 के 20, 2 22 20, 5 के 20, तो आर बराबर 44 गुणे 11 करेंगे 484 ओम। इसके द्वारा लिया गया प्रतिरोध 484 ओम आ गया, और धारा 0.454 एम्पियर आ गई। ठीक, ऐसे इसको भी निकालेंगे। इसमें निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, P इक्वल टू वी इंटू आई होगा। ठीक, तो आई बराबर क्या होगा P बाई वी होगा, तो P का मान दे रखा है इसमें कितना 60, और V का मान दे रखा है 200। देखिए P का मान 60, V का मान 220, तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 3 6 और 2 के रहिया 22, तो आई का मान क्या आ गया 3 बटे 11। अगर हम 11 से 3 में भाग करते हैं तो 0.2 ही बार तो जाएगा, क्योंकि 30 होगा, 11 दूनी 22, 22 करेंगे तो 8 बचेगा 80, 11 8 88 ज़्यादा हो जाएगा, 11 सत्ते 77, 3 बचेगा 30, तो फिर 11 दूनी 22 AMP। तो ये भी रख सकते हैं, ये भी हमें आर चाहिए, आई तो हमारा निकल गया, यहाँ से भी आई निकल गया, आर निकल गया, यहाँ से आर चाहिए, तो आर इक्वल टू क्या होता है, क्वेश्चन मार्क है ना, यहाँ पे कर लेना। तो आर इक्वल टू क्या होता है वी बाई आई होता है, तो वी का मान कितना दे रखा है इसमें 220 बटे आई अभी हमने निकाला था, चाहे ये रख दो चाहे ये रख दो, ये रख दोगे ज़्यादा बेटर रहेगा, 3 बटे 11, बाहर का गुणा बाहर हो जाता है। ठीक, तो आर बराबर 11 ऊपर चला जाएगा, 220 गुणे 11 बटे 3 हो जाएगा, गुणा कर दीजिए, 11 शून्य शून्य, 11 दूनी 22, और 11 दूनी 22 2 24 बटे में 3। ठीक, तो फाइनली आर बराबर इसको काट दीजिए, 3 अठे 24, 2 मिलाएंगे तो 0, 3 छक 18, 2 20, फिर ऐसे 6 6 6 7 आएगा, इसका प्रतिरोध निकल गया और इसका आर निकल गया। ठीक, ये हो गया, बात क्लियर है। अब आपको करना क्या है, इन दोनों के प्रतिरोधों को जोड़ दीजिए, टोटल प्रतिरोध आ जाएगा, और ये टोटल प्रतिरोध आने के बाद, ठीक है ना, टोटल प्रतिरोध आने के बाद 220 वोल्ट से मेन से जोड़ देंगे, लगा देंगे। ठीक, लेकिन इतना कुछ नहीं करना है आपको, केवल धारा पूछा था दोनों का। देखिए यहाँ पे कितनी धारा ली जाएगी, प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध, उसका तुल्य प्रतिरोध, तो उसमें ली गई अलग अलग धारा ज्ञात कीजिए, ली गई अलग अलग धारा ही इसमें निकाल रखा है। देखिए यहाँ पे 4 5 4 और 2 7 2, 4 5 4 2 7 2। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन आपका लास्ट था, ठीक है ना। देखिए हमने 3 सेट कवर कर लिया है। ठीक, अब हम बढ़ेंगे कहाँ पे, चौथे की तरफ, सेट नंबर 4। ठीक,
तो सेट नंबर 4 को देखते हैं। देखिए हम सेट नंबर 4 को सॉल्व करने जा रहे हैं 824 BL का। इसमें भी हम न्यूमेरिकल को सब करेंगे। देखिए यहाँ पे है गा वाला एक न्यूमेरिकल। 5 ओम प्रतिरोध तार के 5 बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध, जब 5 ओम का प्रतिरोध है 5 भागों में बांट देंगे तो बढ़ जाएगा, 1 ओम का आ जाएगा। ठीक, तो 1 ओम आ जाएगा। इसमें देखो गलत ऑप्शन पे टिक कर रखा किसी ने। सेट 4 का एक गा वाला है, चौथा है, ठीक है ना, ये 1 ओम होगा। जितने भागों में बांटते हैं उतने भागों में बढ़ जाता है। आगे देखिए दूसरे का खा, यहाँ से शुरू होता है। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि जिससे वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बने। अवतल है तो सब माइनस होगा। ठीक, देखिए अवतल लेंस की फोकस दूरी यानी एफ बराबर कितना है 30, तो ये कितना हो जाएगा माइनस, क्योंकि अवतल का ऋणात्मक होता है। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि जिससे वस्तु का प्रतिबिंब यानी वी 20 सेंटीमीटर दूरी पर बने। तो अवतल द्वारा 20 प्रतिबिंब कितना होता है, निगेटिव होता है। वस्तु कितनी दूरी पर यू रखें, यू पूछा है। फोकस दूरी 30, प्रतिबिंब 20 पे बन रहा है, अवतल है इसलिए सब क्या है माइनस है, और यू पूछा है तो लगाइए, और ये लेंस है तो लेंस का फार्मूला लगाइए 1/v माइनस 1/u। 1/f का मान क्या है -30 बराबर 1/v का मान क्या है -20, और माइनस 1/u का मान, तो u निकालना ही है हमको। अब यहाँ पे देखिए 1/-1/u को अगर हम इस साइड लाएंगे तो प्लस का 1/u हो जाएगा। इधर क्या है -1/20 है, माइनस को हम ऊपर लगा लेंगे। ये अपनी ही तरफ है, ये 1/30 माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस का 1/30 हो जाएगा। तो 1/u बराबर 30 और 20 का एलसीएम 60 होता है। ठीक, तो 20 तिहाई 60, 3 1 के 3, माइनस है तो माइनस का 3, ये प्लस है तो प्लस, 30 दूनी 60, 2 1 के 2, जोड़ देंगे माइनस प्लस माइनस होगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 1/60। तो 1/u बराबर -1/60 आ जाएगा। तो u बराबर कितना आ जाएगा 60 माइनस का 60 आ गया। यानी वस्तु कितनी दूरी पर रखना होगा, दर्पण के बाईं तरफ 60 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर, सेंटीमीटर तो 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना पड़ेगा। ठीक, पहला क्वेश्चन हो गया आपका, और बाकी इधर न्यूमेरिकल नहीं है। इधर देखते हैं, यहाँ पे खा वाला न्यूमेरिकल है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। यह लंबाई ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 10 ओम है। इस पदार्थ के अन्य तार की लंबाई L/3 तथा मोटाई 3 है, तो उसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, यानी हमको आर ज्ञात करना है। तो हम आर कैसे ज्ञात करेंगे, देखते हैं, यहाँ पे नीचे कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए कह रहा प्रतिरोध का मात्रक L लंबाई, यानी लंबाई कितना है L, ठीक, ए मोटाई यानी इसकी मोटाई कितनी दे रखी है कैपिटल है। ठीक, फिर कह रहा तार का प्रतिरोध 10 ओम है। प्रतिरोध यानी आर बराबर कितना है 10 ओम है। फिर आगे प्रतिरोध का मान देखिए, एल लंबाई हो गया, मोटाई ए हो गया, यहाँ पे एल लंबाई हो गया, मोटाई ए हो गया, प्रतिरोध आर, एल लंबाई मोटाई ए प्रतिरोध आर। फिर कह रहा इसी पदार्थ से बने एक अन्य तार की लंबाई, एक अन्य तार है जिसकी लंबाई क्या है L/3 है, यानी कैपिटल L/3 तथा मोटाई 3a है। मोटाई कितनी है 3a, ठीक, की मोटाई 3 है। देखिए अन्य तार की लंबाई L/3 और मोटाई 3 है, तो उसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमको R ज्ञात करना है। हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए R दिया है, L दिया है, L और A ये किस में होता है, रो में होता है। एक फार्मूला होगा रो का, आपको पता है, इसके पहले मिल चुका, रो इक्वल टू RA/L होता है। ठीक, रो इक्वल टू RA/L। तो यहाँ पे R दे रखा है, तो अगर हम R का मान निकालें तो R इक्वल टू, ये रो है, ये L इधर गुणे में चला जाएगा और A इधर नीचे आ जाएगा। तो R इक्वल टू रो, L की लंबाई क्या है कैपिटल L, और बटे में एरिया ये भी कैपिटल L है। ठीक, तो R इक्वल टू इतना आ गया। अब अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें, रो इंटू L/A इक्वल टू R, तो R का मान कितना है 10। यहाँ पे हम रोक सकते हैं, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक, फार्मूला क्या होता है, रो इक्वल टू RA/L, तो R बराबर ये इधर चला जाएगा, तो रो गुणे L/A। तो L दिया है कैपिटल, तो L का जगह कैपिटल लिख दिए, और A जो दे रखा है
ए एरिया होता है, मोटाई, तो ए मोटाई हमने यहाँ पे रख दिया ए को। अब यहाँ पे देखिए, इसके लिए आर बराबर क्या होगा, इसके लिए भी तो वही होगा, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। तो आर इक्वल टू रो गुड़े यल का मान कितना है, यल बटे 3, तो यल बटे 3 हो जाएगा। बटे में ए का मान कितना है 3a, तो 3a है, तो बटे में करेंगे तो बाहर का गुड़ा बाहर, अंदर का गुड़ा अंदर हो जाएगा। तो आर इक्वल टू रो गुड़े 1 से एल में होगा तो 1 एल और 3 3 9, 9a हो जाएगा। ठीक, यहाँ से अगर हम आर इक्वल टू 1/9 कॉमन कर लें, 1/9 कॉमन कर लें तो बचेगा क्या, रो एल बटे ए। देखिए ये रो है, ये एल आपको पी दिख रहा होगा, रो एल बटे, देखिए गुड़ा करेंगे तो रो एल और 9 1 के 9 इसी के बराबर है। अब यहाँ पे देखिए प्रतिरोधी हमें निकालना है, आर इक्वल टू 1/9 गुड़े, यहाँ पे क्या है रो एल ए और यहाँ पे रो एल ए है, रो एल ए का मान कितना है 10, तो हम यहाँ क्या कर देंगे 10 लिख सकते हैं, क्योंकि रो एल ए का मान 10 है तो इसकी जगह 10 और 1/9 है ही, तो आर इक्वल टू 10 1 के 10, 10/9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर से समझ लीजिए, लंबाई एल मोटाई ए प्रतिरोध 10 ओम है, तो पी बराबर आर ए बाई एल होता है, तो आर बराबर निकालेंगे तो ये इधर चला जाएगा, पी एल बटे ए, ये पी को हम रो बोलते हैं तो रो एल बटे ए, तो आर बराबर रो एल बटे ए, तो आर का मान 10 रख दिया, तो रो एल बटे ए बराबर 10, तो यहाँ पे भी वैसे निकालेंगे, तो आर बराबर रो एल बटे ए, तो आर बराबर रो गुड़े एल का मान एल बटे 3 है और ए का मान 3 है, तो गुड़ा हो जाएगा, तो एल बटे 3 3 9 है, 1/9 को बाहर करेंगे तो रो एल बटे ए बचेगा, और रो एल बटे ए का मान 10 है, तो यहाँ 10 रख देंगे तो 10/9 फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक, इसके बाद एक ही क्वेश्चन और रह गया है, ये श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है, संयोजन से समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र स्थापित कीजिए। इस सूत्र स्थापित करना है, तो हम इसको पीछे वाले पेज पे देख लेते हैं, यहाँ, ठीक है ना। श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोधों को जोड़ा गया है ऐसे, ठीक, प्लस माइनस, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोधों को जोड़ा गया है। देखिए संयोजन के समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र, इसको जोड़ने के बाद समतुल्य प्रतिरोध क्या बनेगा, देखिए V तो लगेगा, प्रतिरोध है, बैटरी लगी। अब बताइए बैटरी के क्या डायरेक्ट तार सब पे जुड़ा है, नहीं, सबके लिए V अलग होगा, लेकिन इसमें बहने वाली धारा तो एक समान है ना, सब में बहने वाली धारा समान होगी, लेकिन V इनका अलग होगा, इसका V अलग होगा, इसका V अलग होगा। मान लेते इसका V V1 है, इसका V V2 है, इसका V V3 है, तो हम क्या करेंगे, माना प्रतिरोध R1 व R2 R3 के लिए विभवांतर क्रमशः V1 V2 व V3 है, V1 V2 व V3 है। तो अगर हम कुल विभवांतर निकालें, कुल विभवांतर, तो V बराबर क्या होगा, V1 V2 V3 हो जाएगा। अगर हम, क्योंकि इसका V1 V2 V3 अगर सबको बटोरना चाहिए, इकट्ठा कर दें, तो V बराबर V1 V2 V3 होगा। देखिए फार्मूला होता है V का, V इक्वल टू आई इंटू आर, V बराबर क्या होता है आई इंटू आर होता है, तो इस V की जगह हम आई इंटू आर लिख सकते हैं। अब देखिए V1 है तो V की जगह क्या आई इंटू आर, लेकिन V1 है तो V1 R1 के लिए है, तो R1 प्लस V2 के लिए भी क्या होगा आई इंटू R2, क्योंकि V2 के लिए R2 है, प्लस V3 के लिए भी क्या होगा, क्योंकि V बराबर आई इंटू आर, तो ये भी आई इंटू आर होगा, आई इंटू आर क्या होगा V3 के लिए R3, आई सब में समान बहती है इसलिए आई कांस्टेंट रहेगा। आई आर इक्वल टू, इन तीनों में आई है, आई को हम कॉमन कर लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, आई से आई कट जाएगा, बचा क्या R इक्वल टू, इधर बच गया R1 प्लस R2 प्लस R3, तो फाइनली हमारा सूत्र बना दिया गया। ठीक, सूत्र ज्ञात हो गया, और ये आपका 4 सेट थे, चारों सेटों को हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है ना, 5वें और 6वें की बारी है, 5वां और 6वां, इसको भी हम जल्दी कर देंगे। ठीक है ना, चलो तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा।